अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम एक्सपी स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। एक्सपी स्पेक्ट्रम पे जो हमारा दूसरा लेक्चर है, इससे पहले हम कुछ डिस्कशन कर चुके हैं लेक्चर 5 जो कि एक्सपी स्पेक्ट्रम के ऊपर ही है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसे ज़रूर देखें, देन इस पे आएँ। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखें, एक्सपी स्पेक्ट्रम हम डिस्कस कर रहे थे और अगरचे ये वाली चीज़ हमने उस लेक्चर में भी ये स्लाइड डिस्कस की थी। अगेन मैं उसकी समरी प्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए, हमारे पास एक्सपीएस में जो आपके पास डाटा प्रेजेंट करते हैं वो एक्स एक्सिस में हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होती है और वाई एक्सिस में काउंट्स होते हैं। तो काउंट्स बुनियादी तौर पे जितनी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती जाएगी फॉर अ गिवन एलिमेंट, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ काउंट्स ज़्यादा होते जाएंगे और इस पीक की इंटेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी। ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन के लिए ये बाइंडिंग एनर्जी और होगी, कार्बन के लिए और होगी, फास्फोरस के लिए और होगी। हर एक एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी फिक्स्ड है और वो उसकी फिंगरप्रिंट्स हैं। जिस तरह फिंगरप्रिंट्स इंसानों की आइडेंटिफिकेशन देते हैं, इसी तरह बाइंडिंग एनर्जी जो है ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन कराती है। अगर आप इस पे देखें, ये आपके पास एक न्यूट्रल एटम है। लेकिन न्यूट्रल एटम चूंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो वहाँ से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर ये बताई जा रही है कि उसकी ये बाइंडिंग एनर्जी है E0 है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी है वो नॉर्मल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक है। इस लाइन के दोनों तरफ यकसा तौर पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इसकी पीक पोजीशन है व्हेन एटम इज न्यूट्रल। लेकिन अगर इस एटम को आप पॉजिटिवली चार्ज कर दें, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी एटम इसी एटम का आयन हो, लेट्स सपोज ये सोडियम है और सोडियम का ये आयन बन गया है, तो अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया, इट मीन्स दैट कि एक इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी लूज कर चुका है। दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे लेना मुश्किल है। हमारे एक उस्ताद होते थे, वो इसी कहते थे कि जिस तरह एक मुर्गी के पास 2 बच्चे हों, अगर आप उससे एक बच्चा उसका कवा उठा के ले जाए, जिस तरह दूसरा उससे बच्चा उठाना मुश्किल है, इसी तरह जब एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन आप ले लें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उससे लेना वुड बी रियली डिफिकल्ट। तो उस डिफिकल्टी को फेस करने के लिए हमें फिर ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होती है। तो वो बाइंडिंग एनर्जी आप चूंकि इस तरफ आए तो एनर्जी बढ़ रही है, इस वजह से ये पीक, पहले जो बाइंडिंग एनर्जी E0 थी, अभी उसकी बाइंडिंग एनर्जी यहाँ आ जाएगी, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से निकालने के लिए उसकी एनर्जी ज़्यादा दरकार है। अगर आप यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज लेना, नेगेटिव आयन है यानी एन आयन है, तो उससे इलेक्ट्रॉन लेना इजी है। इस वजह से वहाँ पर इसका बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी और ये पीक इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये तो होगा रिगार्डिंग पीक शिफ्ट। इससे हम ये रिजल्ट अखज़ करते हैं कि जो एक्सपीएस का स्पेक्ट्रम है ये हमें ना सिर्फ एलिमेंट के बारे में बताता है, बल्कि एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो न्यूट्रल एटम है, वो एन आयन है या वो कैट आयन है। वो कैसे लगाएंगे? वो ऑफ कोर्स इस एनर्जी को स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। और वो स्टैंडर्ड कौन से हैं? वो स्टैंडर्ड यहाँ पे हैं। देखें, ये स्टैंडर्ड आपको नज़र आ रहे हैं कि आपके पास जब ये वाले शेल्स हैं, मिसाल के तौर पे हम सोडियम की बात कर रहे थे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब उसकी जो 1s1/2 पीक है, 1s1/2, यानी फर्स्ट सब शेल जो है s का, उसकी बाइंडिंग एनर्जी ये है। अगर आप बाहर चले जाएं, यानी सेकंड सब शेल, तो उसकी एनर्जी कम है, और जैसे अगर थर्ड पे जाएं तो उसकी एनर्जी और कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दिस शेल इज़ वेरी क्लोज, सब शेल इज़ वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इस वजह से हायर एनर्जी है। लेकिन जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे चलते हैं तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, तो एनर्जी भी कम हो रही है। तो ये हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी 1s1/2, ये जो क्वांटम नंबर साथ मेंशन है, अगर उसकी एनर्जी हमारे पास 2472 आ रही है, हम पीक की पोजीशन 2472 पे, हमें यह पता चल जाएगा कि ये जो एटम है ये सल्फर का यहाँ पर हमारे सैंपल में मौजूद है। सिमिलरली बाकी के केस में भी आप इस तरह कंपेयर करके अपने सैंपल को करेक्टराइज कर सकते हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ कार्बन केमिकल स्टेट्स हैं। कार्बन अगर कार्बाइड फेज में है तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो तकरीबन इस रेंज में लाई करेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि ये कार्बाइड किसके साथ मिल के उसने बनाया हुआ है। अगर वो कार्बन है तो उसकी केमिकल एनर्जी जो है, प्योर कार्बन है तो उसकी ऑफ कोर्स जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इस रेंज में लाई करेगी। कार्बन विद सल्फर होगी तो बाइंडिंग एनर्जी ये होगी। यानी ये मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड की मुख्तलिफ
जगह पे पीक आएगी और ये पीक हमें मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन देती जाएगी एक्सपीएस रिजल्ट में। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कार्बन फ्लोरीन के साथ है तो आप यहाँ पर देखें कि अब इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इस रेंज में लाई कर रही है। तो डिफरेंट रेंजेस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी बुनियादी तौर पे जो इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं वो हमें इनकी इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है उससे, और उससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट या किस वैलेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। सिमिलरली अगर आप सिलिकॉन केमिकल स्टेट टेबल देखें तो ये मुख्तलिफ सिलिकॉन के सिलिकेट्स हैं, सिलिका है, सिलिकॉन्स हैं, तो ये सारे इनकी बाइंडिंग एनर्जी मेंशन है किस शेल की, 2p शेल की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो वेरियस कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन मेंशन है। तो इससे आप ये वो स्टैंडर्ड हैं जिससे आप अंदाज़ा लगाते हैं, जिससे आप कंपेयर करके अपना जो एक्सपीएस स्पेक्ट्रम है उसे रीड करते हैं। सॉरी, अगर हम आगे चलें, ये वही चीज़ है। एक और चीज़, एक्सपीएस स्पेक्ट्रम में बाद औक़ात लेट्स सपोज ये वाली पीक आपको नज़र आ रही है तो इस पीक के साथ 2p 3/2 है, 2p 1/2। ये 1/2 जो आ रहा है या ये जो इस पीक के साथ 3/2 है या इस पीक के साथ ये f के साथ 5/2 या 7/2, ये क्या है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग या इस टॉपिक को मतलब ये नाम दिया गया है टोटल एंगुलर मोमेंटम है। इसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हम सब शेल के साथ लिखते हैं, और ये टोटल एंगुलर मोमेंटम चूंकि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L प्लस S स्पिन क्वांटम नंबर के इक्वल होता है। अगर L इज इक्वल टू 0 हो तो J 1/2 होता है, अगर ये 1 हो तो 1/2 और 3/2 हो सकता है, 2 हो तो 3/2 और 5/2 हो सकता है। ये बात आप एलिमेंट्री केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप इसे बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते होंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे यानी ये 1/2 या 3/2 क्या है, ये sp ऑर्बिटल का स्पिन क्वांटम नंबर टोटल एंगुलर मोमेंटम साथ मेंशन है, और ये n2 है, L1 है, तो J जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है इन दोनों को प्लस किया तो ये आपके पास 1/2 आ गया। तो जी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय सब शेल जो P, D एंड F से निकल रहे होते हैं उनके लिए हम टोटल एंगुलर मोमेंटम साथ मेंशन करते हैं नॉर्मली, और जो S सब शेल है उसका हम नहीं करते। इनका लेट्स सपोज कॉपर 2p 1/2, दिस इज द एंगुलर क्वांटम नंबर, और ये 2p क्या है, 2p वो सब शेल है जहां से ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और कॉपर वो एलिमेंट है जहां से वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखें, ये अगर इस पीक को लें और इस पीक को लें तो अगर इनकी एरिया रेशियोज ऑफ दीज टू डबलेट लें तो वो इन दोनों की जो एरिया रेशियो है वो 2:1 है, यानी इसकी और इसकी P 3/2 और P 1/2 की जो एरिया रेशियो है 2/1 है। सिमिलरली D की 3/2 है। अगर इन F की लें F 7/2 और F 5/2, इनकी एरिया रेशियो क्या है 4:3 है। एक और बात कि आप यहाँ पे देखें, अगर इनकी एक्स एक्सिस के ऊपर आप नज़र दौड़ाएं तो एक्स एक्सिस के ऊपर जैसे जैसे आप यूं जाते हैं, यानी आप राइट से लेफ्ट साइड पे आते हैं, या अगर इस पॉइंट से आप इस तरफ जाते हैं तो एनर्जी इस तरफ डिक्रीज हो रही है और इस तरफ आने से इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली यहाँ भी इस तरफ इंक्रीज हो रही है और इस तरफ डिक्रीज हो रही है। अगर आप यहाँ देखें P 1/2 पे एनर्जी ज़्यादा है, P 3/2 पे एनर्जी कम है, सिमिलरली 5/2 पे एनर्जी ज़्यादा है एंड 7/2 पे एनर्जी कम है। इट मीन्स दैट कि जैसे जैसे J की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कम होगी तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, और अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा होगी जैसे कि 7/2 केस में तो बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, 5/2 केस में ज़्यादा होगी। ये जो डबलेट सेपरेशन है ये किसी भी एलिमेंट के लिए फिक्स होती है फॉर अ गिवन एलिमेंट। मिसाल के तौर पे अगर ये कॉपर की दोनों पीक्स हैं, अब ये जो इन दोनों की सेपरेशन है डबलेट सेपरेशन ये फिक्स्ड होगी, ये 19.8 है और ये गोल्ड के लिए 3.65 है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में मजीद हम एक्सपी स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इस हवाले से अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर सजेस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।